तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग का पर्टिकुलर इंटीग्रल में x जो है इस फॉर्म में रहा, x इज इक्वल टू एक्स वी। ठीक है, यानी कि अगर मेरा x इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स या एक्स कॉस एक्स या एक्स ई रेस टू एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में रहा तो कैसे डील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/f(d) of xv which is equal to x into 1/f(dv) प्लस टी बाई डी डी ऑफ दिस एफ ऑफ डी। मतलब इसका फिर से डेरिवेशन करने का, और डेरिवेशन देखो डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1/f(d) का डेरिवेशन कर रहे हैं इंटू वी। ओके, सो अभी देखते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं इसको। ठीक है, तो सपोज अगर मुझको इस फॉर्मूले से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहा तो कैसे करेंगे। तो 2019 आईएफएस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लिखते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है, तो ये हो गया डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ओके, इसको दे दो वन। अब मुझे क्या पता करना है, वन अपॉन पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन टू एक्स है। ओके, तो अब ये फॉर्मूला ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स है, करेक्ट। लेकिन मेरे पास तो एक्स का फॉर्मूला है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखते हैं, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, वन अपॉन अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू वी, ये मेरा वी है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, अ, एक मिनट। तो फॉर्मूला है मेरा कि वन अपॉन एफ ऑफ टी इंटू एक्स वी इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ टी। तो एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ दिस एक्स साइन टू एक्स प्लस डी बाई डी ऑफ एफ ऑफ डी, मतलब डी बाई डी डी ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वी। वी क्या है, एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स इंटू, अभी ये मेरा वापस इस फॉर्म में है, ये एक्स है ये वी है। तो इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या है मेरा, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन टू एक्स। ये एफ ऑफ डी की जगह पे साइन टू एक्स आएगा। ये डी स्क्वायर प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस क्या है, डी बाई डी डी ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ साइन टू एक्स प्लस, अब इस वाले पार्ट को हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद वापस इसका डेरिवेशन, ये क्या हो जाएगा, टू डी ऑफ एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, ये मेरा इसका आ गया। तो दिख रहा है आपको क्यों बड़ा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन। अब मैं फिर से इसका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो वापस मेरा क्वेश्चन आ गया। समझ रहे हो आप, वापस मेरा यही क्वेश्चन आ गया कि ये डी स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस टू। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं अभी इसको ऑपरेट करूँ टू डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स साइन टू एक्स है ना, तो वापस मुझको यही चीज़ दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला मैं मतलब आपको बोलूँगा कि इस लेक्चर में ना यूज़ करो। मैं चाहता तो ये पहले ही कोई बता देता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो अक्सर जब ये यहाँ पे स्क्वायर हो ना, तब बिल्कुल मत यूज़ करो। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स होता, सिर्फ एक्स साइन टू एक्स होता,
मैं ये एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताता हूँ। और यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल के लिए सपोज मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स साइन टू एक्स करता हूँ। ठीक है, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर साइन टू एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी, ये एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मिनट, ये क्वेश्चन करने के लिए दूसरा मेथड है, मैं बताता हूँ। लेकिन इसके पहले हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला जल्दी यूज़ मत करो आप लोग। ओके, तो अभी देखो, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन में मेरे एक्स साइन टू एक्स रहता। ठीक है, तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, फिर बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स साइन टू एक्स के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया, ये जो ऊपर वाला अपना फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन साइन टू एक्स प्लस डी बाई डी इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन साइन टू एक्स। तो अभी इसको कैसे करेंगे, एक्स इंटू, अभी ये डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, साइन टू एक्स को सॉल्व करने के लिए माइनस टू स्क्वायर प्लस वन साइन टू एक्स। करेक्ट, प्लस अभी इसको कैसे डेरिवेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू डी, और ये साइन टू एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस फोर प्लस वन क्या आएगा, माइनस थ्री साइन टू एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो ये माइनस टू डी है अपॉन, अब डी स्क्वायर की जगह पे मैं वापस करता हूँ यही, माइनस डी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर साइन टू एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री एक्स साइन टू एक्स प्लस, ये क्या है, वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन यानी कि माइनस थ्री, और माइनस थ्री का स्क्वायर वन अपॉन नाइन माइनस टू बाई नाइन और डी ऑफ साइन टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ साइन टू एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री एक्स साइन टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू बाई नाइन इंटू डी ऑफ साइन टू एक्स क्या होता है, टू कॉस टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर डिनोमिनेटर को सेम लिखना रहेगा तो माइनस थ्री एक्स साइन एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स, ये पूरा डिवाइडेड बाय वन बाय नाइन। क्या, तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर मेरा क्वेश्चन होता डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स साइन टू एक्स, तो मैं इस मेथड से आराम से कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे अगर डिग्री वन होता तो मैं इस मेथड से आराम से कर सकता हूँ, लेकिन अगर स्क्वायर हुआ तो मेरा फोकट का लंबा खींच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो देखो अब, एक सेकेंड जरा स्वच्छता अभियान कर दो। ओके, तो ठीक है, ओके, तो अभी ये मेरा क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। तो ठीक है, अभी मुझको पता है कि ई रेस टू आई एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, कॉस एक्स। अगर मैं बोलूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखो। अभी क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे अ, अगर ये ई रेस टू आई एक्स है, अगर मैं ई रेस टू टू आई एक्स लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स प्लस आई साइन टू एक्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वही अपना सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन
अब एक्स स्क्वायर, अब साइन 2x को हम लोग क्या लिखेंगे पता है? साइन 2x को लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे मुझको थोड़ा जगह चाहिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 2x है ना, तो हम लोग लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² + 1 e⁻² इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को तो हम लोग ने वैसे क्या वैसे ही लिखा। अभी जो साइन 2x है इसको हम लोग ने क्या लिखा? अभी जैसे ये है, ये पार्ट है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻² क्या है, तो आप बोलोगे साइन 2x है। तो बस वही मैंने किया, यहाँ पे क्या किया, इमेजिनरी पार्ट कर दिया। बस ऐसा करना है। अब ऑलरेडी हम लोग को जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था कि अगर e⁻IX के फंक्शन में रहा, e⁻IX मेरा अगर f(d)y=x होता है, तो अगर मेरा x e⁻AX के फंक्शन में होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, 1/ जो f(d) है उसको d+a से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, अभी देखो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, तो अब इमेजिनरी पार्ट ऊपर लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1/d² + 1 है, तो ये हो जाएगा e⁻²x इंटू 1/d प्लस, ये क्या है, कोएफिशिएंट मेरा 2i, 2i लिख दो, और ये स्क्वायर +1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो अब क्या करना है मुझको, अब यहाँ पे ये हो जाएगा e⁻²x इंटू 1/, अब इसको एक्सपांड करो, ये हो जाएगा d² प्लस 4i d प्लस 2i का स्क्वायर, ये आई है, +1 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा e⁻²ix इंटू 1/d² प्लस 4i d, 2i का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -2 +1 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻²ix इंटू 1/d² प्लस 4i d -1, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1+ के फॉर्म में लाते हैं कुछ। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं e⁻²ix है, e⁻²ix, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/-1 - d² प्लस 4i d लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? ये -1 हो जाएगा, प्लस फिर ये ब्रैकेट में सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा, e⁻²ix अपॉन -1, और इसको लिखूँगा 1 - d² प्लस 4i d, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो 1 - x⁻1 -1 का फॉर्मूला क्या है, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। करेक्ट, तो ये मेरा क्या है, x है। तो अभी अगर मैं इसको करता हूँ एक्सपांड, तो e⁻²ix अपॉन -1 इंटू 1 + x यानी कि d² प्लस 4i d। ठीक है, अब अगर इसका इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, तो इसका स्क्वायर में एक टर्म आएगा, तो प्लस d² प्लस 4i d का स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ, अगर d² प्लस 4i d का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, d⁻4 प्लस 2d³ इंटू 4i प्लस इसका स्क्वायर, इस पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 16d²i², तो -1। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर है बाहर, तो d⁻4 x² तो 0 हो जाएगा।
2d³ एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, खाली ये पार्ट बचेगा। तो ये क्या हो गया -16d²। तो मैं यहाँ पे जब मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, मतलब अभी मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, d² + 4id का फुल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, खाली -16d²। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, खाली -16d²। ठीक है, और ये पूरा किसका है, x² के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी देखो ये हो जाएगा -1e⁻²ix इंटू, अब इसके साथ ऑपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस d² ऑफ x² क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4i इंटू डी ऑफ x² क्या हो जाएगा, 2x प्लस -16 डी ऑफ d² ऑफ x² क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1e⁻²ix इंटू x² प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 है और ये -32 है, तो ये +4i, मतलब ये 8ix हो जाएगा, 8ix, और ये हो जाएगा -30। ठीक है, ओके, चलेगा। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू e⁻²x को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस i sin 2x इंटू, ये रियल पार्ट इसमें क्या है, x² - 30 प्लस 8ix। अब देखो मेन गेम यहाँ पे, ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पूरा ये है ना। तो अब इसमें देखो, इसका यहाँ पे लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पूरे। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा रहेगा, अभी देखो ये यहाँ पे, ये एक तो इमेजिनरी पार्ट है और एक ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा एक इमेजिनरी फैक्टर आएगा, और दूसरा इसके साथ अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा इमेजिनरी पार्ट आएगा। सपोज अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ये दोनों का, तो मेरा रियल पार्ट आएगा, और अगर आई इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो भी रियल पार्ट आएगा, तो वो तो मुझको नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ इमेजनरी पार्ट चाहिए। तो ये क्या होगा, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ये रियल पार्ट, उसका इमेजनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, ये इसके साथ, तो cos 2x के साथ किसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 8ix, तो ये क्या हो जाएगा 8x इंटू cos 2x, और किसका, इसका इसके साथ करूँगा, तो ये हो जाएगा प्लस x² - 30 इंटू sin 2x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये 2 दे दो, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था मेरा, c1 cos x प्लस c2 sin x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 8x cos 2x प्लस x² - 30 sin 2x। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व करना है हम लोग को। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी अगर आपको x² दिख गया तो तुरंत कभी भी वो वाला फॉर्मूला मत यूज़ करना, नहीं तो मैंने आपको दिखाया था अभी क्या होता है। यहाँ पे देखो x² है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही चीज़। तो अभी ये है, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो ये आई4 में आया था, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। करेक्ट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या आ जाएगा, d² इज इक्वल टू -1, d² इज इक्वल टू -1 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पावर 2 है। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2x इंटू कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन एक्स। अब 4 कांस्टेंट है, देयर आर 4 कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4। ठीक है, तो इसको 1 दे दो,
अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं क्या करूँगा, 1/d² + 1 का होल स्क्वायर ये लिखूँगा इंटू x² cos x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि ये है रियल पार्ट ऑफ 1/d² + 1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻�ix इंटू x²। लिख सकता हूँ ऐसा, क्यों? क्योंकि e⁻�ix क्या होता है, cos x + i sin x। और अगर मैं बोलूँ कि रियल पार्ट ऑफ e⁻�ix क्या होता है, तो ये क्या होता है, cos x होता है। तो बस वही मैंने किया, यहाँ पे cos x की जगह पे क्या लिख दिया, e⁻�ix। ठीक है, ओके। तब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा। अब वो रियल पार्ट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने यहाँ पे लिख दिया रियल पार्ट, एक बार हो गया, ठीक है। अब बस वो जो हम लोग हमेशा लगाते हैं e⁻�ix के लिए, 1/f(d)x इंटू e⁻ax v रहा, तो क्या करते हैं हम लोग, e⁻ax को वैसे लिखते हैं और नीचे 1/f(d) को d+a से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻ix हो जाएगा इंटू 1/d की जगह पे क्या आएगा, d+i का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, x²। मैंने क्या किया, डी की जगह पर d+i रिप्लेस कर दिया बस। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, e⁻ix इंटू 1/, ये हो जाएगा d² + 2di। i² को क्या लिखेंगे हम लोग, -1 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x²। अब देखो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, e⁻ix इंटू 1/d² + 2di ऑफ x²। तो ये हो जाएगा e⁻ix इंटू 1/, अच्छा। अब अगर मैं 2di को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ये 2di यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + d² बाई 2di, ये होगा x², करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻ix अपॉन 2di 2id, और ये हो जाएगा 1 + dd कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + d/2i का इन्वर्स, ये किसका, x²। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा। अब मैं यहाँ पे जब d क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2di कॉमन ले रहा हूँ, करेक्ट, तो 2di का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हुआ देख लिया। तो 2di का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1, और ये d², और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस d²/2di, और ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस। ठीक है, तो अब ठीक है यहाँ पे, हाँ अब ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻ix अपॉन -4d²। अब इसको एक्सपांड करोगे तो फॉर्मूला अपना है 1 + x पावर -2, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - 2x + 3x² -4x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, तो स्क्वायर है ना, तो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 - 2x, x क्या है मेरा, d/2i -2x प्लस 3x², तो ये d/2i का होल स्क्वायर। अब मुझे आगे जाना चाहिए क्या, d³ पे जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि d³ x² 0 हो जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं है जाके। तो अभी देखो e⁻ix अपॉन -4, और ये 1/d² इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 कैंसिल, और अगर हम लोग i को ऊपर लेंगे तो 1/i क्या होता है, -i होता है। ठीक है, तो मैं i को ऊपर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस i इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3d² अपॉन 4i,
ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई एक्स अपॉन -4 इंटू 1/d²। अभी देखो इसको ऑपरेट करते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो ये 2x आई हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/4i। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई एक्स बाय -4, ये होगा 1/d², ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई, और अगर मैं 1/i को वापस ऊपर लेता हूँ -i, तो ये क्या हो जाएगा -3/2i। ओके, ठीक है, तो अब ये 1/d² है ना, तो इसको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू आई एक्स अपॉन -4 इंटू 1/d इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xi -3/2i इंटू डी एक्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू आई एक्स अपॉन -4 इंटू 1/d, ये हो जाएगा x³ / 3 प्लस 2x² / 2i -3/2xi। ठीक है, तो एक बार वापस कर दो, तो ई रेस टू आई एक्स अपॉन -4, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x³ / 3 प्लस x²i, 2 कैंसिल, -3/2xi इंटू डी एक्स। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, ई रेस, यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा इक्वल टू -1/4 ई रेस टू आई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴/12 प्लस x³ / 3i -3/2 x²/2i, करेक्ट। क्या है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, एक मिनट, -1/4 ई रेस टू आई एक्स। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, एक तो ये है x⁴/12 प्लस ये क्या हो जाएगा x³ / 3 -3/4 x² इंटू आई। ठीक है, तो ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, बट मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल था रियल पार्ट ऑफ ऑल दिस, तो -1/4। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं ई रेस टू एक्स को क्या लिखता हूँ, ई रेस टू आई एक्स को मैं लिखता हूँ, मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, तो रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग तो पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स, ई रेस टू एक्स को क्या लिखता हूँ मैं cos x प्लस आई साइन एक्स इंटू x⁴/12 माइनस प्लस x³ / 3 माइनस x², 3x² / 4 आई। अब मुझको रियल पार्ट चाहिए ना, तो रियल पार्ट मुझको कैसे मिलेगा, जब मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगा, और जब इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा cos x इंटू x⁴/12 प्लस साइन एक्स इंटू x³ / 3 माइनस 3/4 ऑफ x²। ठीक है, ये मेरा क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल, को दे दो 2, फाइनल सोल्यूशन क्या होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी यहाँ पे x का पावर 1 है ना, तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो d² - 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू x e⁻⁴ sin x। तो अभी क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d² - 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा d - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 प्लस c2x इंटू e⁻⁴ को दे दो 1। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करोगे आप, 1/d - 1
का होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/f(d) ई रेस टू ए एक्स बी इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू 1/f(d प्लस ए इंटू वी। ये लगाओ, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा d प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू 1/d² एक्स साइन एक्स। अब देखो, ठीक है, तो अब ये मेरा f(d) है। मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या था कि 1/f(d), ये f(d) है, एक्स इंटू वी, वी कोई भी फंक्शन होगा एक्स का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू 1/f(d) वी प्लस d/d ऑफ 1/f(d) इंटू वी। तब ये फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू, सबसे पहले तो क्या होगा, एक्स बाहर आएगा, फिर 1/d² साइन एक्स, करेक्ट, 1/d² साइन एक्स, और फिर प्लस d/d ऑफ 1/d²। तो 1/d² को हम लोग क्या लिखेंगे, d⁻²। तो ये हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू एक्स। अब 1/d ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1/d ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स होता है। फिर वापस 1/d अगर करोगे आप, तो ये इसको वापस 1/d करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन करें ना तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या दूसरी बात क्या कर सकते हो, यहाँ पे d² है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कर दो 1/-1, ये साइन एक्स, वैसे भी वही है, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2d⁻³ करेक्ट। n(x⁻⁻1) होता है डेरिवेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा -2/d³ साइन एक्स, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू -x साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा -2/d², लिख सकते हैं साइन एक्स, ओके। तो अभी देखो, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई रेस टू एक्स इंटू -x साइन एक्स प्लस -2 d² को क्या लिखेंगे हम लोग, -1², करेक्ट। तो माइनस ये d² को यहाँ पे भी -1² ही लिखे, तो वो -1 ही आएगा, इंटू डी, हाँ, तो इंटू डी साइन एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स इंटू -x साइन एक्स, ये -2 और ये ऊपर -1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/d साइन एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स -x साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ई रेस टू एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये मेरा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ओके। तो इसको दे दो आप 2, अब फ्रॉम 1 एंड 2 y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। एग्जाम में इसके बाद पूरा सॉल्यूशन लिखना, पहले इतना मत लिख देना, ठीक है। ये तो एक और क्वेश्चन है, तो इसका मैं सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ क्या करना है, तो बाकी तो आप कर ही सकते हो, और इसका क्योंकि पावर 1 है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो d⁻⁴ - 1, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी क्वेश्चन 0, इसको लिख सकते हैं d² -1² विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d² + 1 d² -1 इज इक्वल टू 0। तो d² इज इक्वल टू +-1, और d² इज इक्वल टू, एक मिनट, d इज इक्वल टू +-1, और d इज इक्वल टू 1 है, d⁻1 है, विच इज इक्वल टू +-i, ओके। मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e रेस टू एक्स प्लस c2 e रेस टू -x
प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/d² - 1 इंटू d² + 1, यह है x sin x। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो पहले d² + 1 के लिए फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे लिखो कि 1/d⁴ - 1 x sin x। तो अब बस फॉर्मूला लगा दो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा ये x इंटू 1/d⁴ - 1 sin x प्लस का डेरिवेशन d/dd ऑफ 1/d⁴ - 1 sin x। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा, कर ही देता हूँ। 1/x इंटू ये हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, d4 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d² -1 sin x प्लस ए। तो यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ sin x की जगह, तो ये +1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जब 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0 होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ये है इस पार्ट का नीचे डेरिवेशन करेंगे। ये हो जाएगा d/dd ऑफ d⁴ - 1 ऑफ sin x प्लस, अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/d⁴ - 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटू क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ इसका, तो ये हो जाएगा 4d³ sin x। तो प्रॉब्लम कब होता है, जब ये 0 होता है तो। ठीक है, इसको भी आप वैसे नॉर्मली जैसे इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट करते तो वो अभी तक हो जाता था। तो चलो देखते हैं इससे होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 1 अभी ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4d³ ऑफ sin x। ठीक है, प्लस अब अगर मैं यहाँ पे भी वही चीज़ करूँ, मतलब अगर मैं d² को साथ करता हूँ, d² की जगह पे -1 पुट करता हूँ, तो ये वापस वही सीन में होगा। तो इसके लिए हम लोग एक और तरकीब निकाल सकते हैं, 4d³ अपॉन d² + 1 d² - 1। अच्छा, अभी मैं अगर d² की जगह पे क्या करता हूँ, -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ वाले फैक्टर में तो 0 होगा, लेकिन इसमें तो नहीं होगा ना, करेक्ट। तो अभी क्या हो जाएगा, ये x²/4, अब d³ ऑफ sin x को क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/d² इंटू d sin x प्लस 4d³ अपॉन d² + 1, और ये क्या हो जाएगा, d² की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं, -1 sin x, करेक्ट। तब ये हो जाएगा x²/4 इंटू, ये हो जाएगा, और d² की जगह पे क्या पुट करोगा, -1, क्यों, क्योंकि sin x है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/-d sin x प्लस ये हो जाएगा 4d³ अपॉन d² + 1, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, यहाँ पे इंटू sin x, करेक्ट। अब देखो क्या करूँगा मैं, ये है x²/4, माइनस ले लो, ये माइनस इधर ले लिया, ये वाला माइनस, और 1/d sin x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x प्लस ये -1/2 ऐसे ही रहने दो, 4d³ इंटू, अब 1/d² + 1 sin x है, तो अगर मैं 1/d² + 1 sin x है, इसको देखूँ, तो अगर मैं x की जगह जो कोएफिशिएंट है 1, -1² + 1 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जो पार्ट है इसका डेरिवेशन करते हैं, तो 2d हो जाएगा, और ये sin x, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2 और 1/d ऑफ -sin x क्या आ जाएगा, cos x। ठीक है, तो ये पूरा जो 1/d² + 1 sin x का वैल्यू है, ये क्या आ जाएगा, x/2 -cos x, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x²/4 cos x -½ अभी देखो ये -½ और ये माइनस, इसको भी कर दो प्लस, और ये
2 है, ये 2 है, तो 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी क्यूब ऑफ एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स। तो अब बस आपको डेरिवेशन करना है। ओके, तो करेक्ट। तो अभी देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉस एक्स प्लस, अब डी क्यूब ऑफ एक्स कॉस एक्स करो, तो पहले तो एक जगह मैं कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पहले तो डी ऑफ कॉस एक्स करता हूँ, एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर इसका डेरिवेशन करता हूँ, यानी डी स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस एक्स, तो इसका जब डेरिवेशन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब लास्ट में डी क्यूब ऑफ एक्स कॉस एक्स, यानी कि इसका फिर से एक्स पर डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा माइनस को अगर मैं पूरे को बाहर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स। तो ये क्या आ गया मेरा फाइनल, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या है डी डी क्यूब। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, ये क्या है मेरा एक्स साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, को दे दो 2, लिखते कैसे हम लोग y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल फ्रॉम नेट टू। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना बस, कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में x इंटू वी के साथ फंक्शन दिया हो, और स्पेशली x इंटू साइन एक्स या x इंटू कॉस एक्स दिया हो, तो अगर x का पावर डिग्री 1 है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर x का पावर 2 हो, x का इंडेक्स 2 हो, तो बिल्कुल यूज़ मत करना। ठीक है, ये तो चीज़ एक बार यूज़ करके देख लो तो खुद ही याद हो जाएगा आपको क्यों नहीं यूज़ करना है। तो अगर इस लेक्चर से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।